Hello students, welcome to Ajaz Maths Academy. I am Ansar sir and we are studying science. In the previous class, we studied about respiration, the process of respiration. See here, a question is asked, give scientific reason. In that question, they say, अपनी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अगर एक फिश है, मछली है और उसके यहाँ गिल्स रहते, उसके यहाँ खिड़की रहती है, आपको मालूम है फिश में, मछली में खिड़की रहती है, देयर इज अ विंडो, दैट विंडो इज कॉल्ड गिल्स. इसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द गिल्स ऑफ द फिश. फिश में रेस्पिरेशन गिल्स से होता है. और फिश क्या करती है? बार बार अपना मुंह बंद चालू करती है. फिश अपना मुंह बार बार बंद चालू करती है. क्यों? क्योंकि फिश को जीने के लिए, और ये जो गिल्स है, जो खिड़की है, इसमें ढक्कन लगा रहता है. ओपरक्यूलम बोलते हैं उसको, OPERCULUM, ओपरक्यूलम, ढक्कन. जो लोग फिश खाते हैं, मछली खाते हैं, या जो मछली की दुकान में जाके देखते हैं, उन लोगों को मालूम है कि ये क्या होता है. तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है. तो अपनी टेक्स्ट बुक में पूछा है कि आपने कभी ध्यान दिए कि मछली अपना मुंह बंद चालू बार बार अपना मुंह बंद चालू करती है. मछली, फिश अपना मुंह बार बार बंद चालू करती है, और उसके जो गले का ढक्कन होता है, ये भी बंद चालू खुलता बंद होता है. ऐसा क्यों होता है? तो रिमेंबर, मछली को भी जैसे हमको जीने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है, वैसे फिश को भी जीने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है. ऑक्सीजन गैस फूड को जलाती है, फूड के जलने से एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी से हम काम करते हैं. ठीक है. तो अब वो एनर्जी बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास ऑक्सीजन हो. तो फिश भी क्या करती है? फिश, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एंड एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, लेकिन फिश रहती पानी में, और पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है. रिमेंबर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. Why does a fish open and close its mouth again and again? मछली अपना मुंह बार बार बंद चालू क्यों करती है? 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो उसका रीजन क्या है? फिश बार बार मुंह बंद चालू कर क्या करती है? वो पानी पीती है बहुत सारा, और वो जो पानी उसके बॉडी में जाता है, उसको प्यास नहीं लगती, वो खुद के पीने के लिए पानी नहीं लेती, वो पानी इसलिए लेती कि पानी के साथ थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन भी उसके बॉडी में चली जाती है, और फिर गिल्स में से वो पानी उड़ा देती है, पानी निकल जाता है. तो गिल्स में से पानी निकल जाता है और ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हो जाती है. O2 को वो अब्सॉर्ब कर लेती है और पानी को फिर से बाहर निकाल देती है. H2O बाहर निकल जाता है. समझ में आया रीजन कि फिश क्या करती है? वाटर पानी पीती है, पानी में ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है, तो ऑक्सीजन और पानी दोनों ले लेती है, उसको पानी की जरूरत नहीं, तो गिल्स में से ओनली पानी निकल जाता है, और ऑक्सीजन गैस फिश अब्सॉर्ब कर लेती है. आपने व्हेल को भी देखोगे, जब व्हेल चलती है, ब्लू व्हेल पानी में, तो पानी का फव्वारा उड़ाती है. वो पानी का फव्वारा क्यों उड़ा रही है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ले लेती है और बचा हुआ पानी वापस उड़ा देती है. समझ में आ गया क्यों रीजन के? अच्छा, एंड नंबर 2, इतने बार बार मुंह बंद चालू क्यों करती है? तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर इज वेरी लो. ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती पानी में, ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी हमेशा कम रहती है. ऑक्सीजन गैस पानी के साथ ज्यादा मिक्स नहीं होती, इसीलिए उसको बार बार पानी पीना पड़ता है, ताकि थोड़ा पानी के साथ में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिलके उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. अंडरस्टूड? ये गिव साइंटिफिक रीजन के लिए क्वेश्चन आता है. और एक रीजन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, तो हमारी सांस क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बनाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन खाने को जलाती है, और फूड जब ऑक्सीडाइज होता है, खाना जब जलता है, तो उससे हीट एनर्जी निकलती है, और वो हीट एनर्जी से फिर हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. ठीक है, ये लंग्स वाला टॉपिक था, मैं इसको मिटा देता हूँ. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी लगती है, तो यू हैव टू सेंड योर कमेंट्स या सेंड योर क्वेश्चंस टू अंसार सर, टू मी ऑन व्हाट्सएप 9890624621. अब उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे हम. सी, हमारी टेक्स्ट बुक में ये त्रिशूल दिया हुआ है रेस्पिरेशन का, एंड समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स के, और दे मे आस्क अस टू ड्रॉ दिस डायग्राम. हमारा रेस्पिरेशन में क्या होता है?
whether it is aerobic respiration or anaerobic respiration. What is aerobic respiration? The respiration which takes place in the presence of oxygen or air is called aerobic respiration, and the respiration which takes place in the absence of or in very little oxygen is called anaerobic respiration. The respiration which takes place in the presence of air or oxygen is called aerobic respiration. The respiration which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. So whether it is aerobic respiration or anaerobic respiration, the first thing which is used for respiration is glucose. Glucose is a 6 carbon compound. Glucose का formula है C6H12O6. This glucose goes into the cytoplasm. हम जो भी कोई दाल रोटी चावल खाते हैं वो सब ग्लूकोज, उसमें से ग्लूकोज निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है सेल के, हर सेल के साइटोप्लाज्म, ब्रेन के, हार्ट के, किडनी के, लंग्स के, हर सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है। फिर साइटोप्लाज्म में जाकर के वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है और ग्लूकोज, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड नाम का केमिकल सब्सटेंस बनेगा। पायरुविक एसिड से पायरुवेट सॉल्ट बनता है, तो पायरुविक एसिड बनता है प्लस थोड़ी सी एनर्जी बनती है, ठीक है। पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी बनती है। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, उसका फार्मूला है C3H4O3। दिस पायरुविक एसिड, this step is common for all types of respiration, whether it is aerobic respiration or anaerobic respiration, दोनों में भी ये स्टेप कॉमन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फर्स्ट स्टेप यही है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी फर्स्ट स्टेप यही है। अब इसके बाद ब्रांचेस डिवाइड होते हैं, त्रिशूल। तो त्रिशूल में सबसे ऊपर देखो, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, and in anaerobic respiration takes place in yeast और many other bacteria। बहुत सारे anaerobic बैक्टीरिया है ना। और उसके अलावा यीस्ट क्या करती है? दारू बनाने के काम में आती है। और उसके अलावा बेकर्स यीस्ट होती है, बेकरी में ब्रेड, केक, ढोकला वगैरह बनाने के काम आती है यीस्ट। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन करके क्या बनाती है? इथेनॉल। व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज इथिल अल्कोहल, दारू, शराब, ठीक है। तो ये जो दारू की भट्टी होती है वहां पर ये केमिकल रिएक्शन यूज होता है। वो जानबूझ के बैक्टीरिया, ये फंगस को लाते हैं, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। तो यीस्ट को लाते हैं, यीस्ट लाते हैं और वो शुगर केन जूस वगैरह में डाल देते हैं। तो वो मीठी चीजों को खाकर फिर रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इथेनॉल बनाते हैं, दारू बनाते हैं, ठीक है। इथेनॉल इज दारू, शराब बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, 2 ATP बनाते हैं। ATP को मैं डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। ATP यानी एनर्जी containing chemical, it is a chemical substance which has energy in it, एनर्जी रहती है। तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कम चाहिए, 2 ATP, इसीलिए यीस्ट और बैक्टीरिया क्या करते हैं? 2 ATP बनाते हैं, 2 कम एनर्जी बनाते हैं। 2 ATP मतलब लेस एनर्जी, वो कम एनर्जी बनाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए भी कम। एंड ये देखो, अब ये सेकंड पॉइंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस इज गिव साइंटिफिक रीजन का इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 2 मार्क्स। आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि इफ अ बैट्समैन इज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अगर कोई बैट्समैन बहुत तेज दौड़ रहा है या कोई रनिंग रेस में बहुत तेज दौड़ रहा है, PT उषा है या कोई और है, तेज दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते उनके पैर में लचक आ जाती है, पैर में मोच आ जाती है, दे सफर फ्रॉम क्रैम्प्स, उनके पैर में क्रैम्प आ जाता है, मोच आ जाती है और वो झटका खा के गिर जाते हैं। और क्रिकेट मैचेस में मैंने देखा, फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, पैर की एक्सरसाइज करने लगाता है और फिर क्रिकेट प्लेयर ठीक होता है कभी। तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, पैर में मोच आ जाती है। तो ये मोच आने का मतलब क्या है? मोच आने का मतलब ये है कि जब हम बहुत तेज दौड़ रहे, बहुत तेज, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी की, लेकिन अब एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि फूड को जलाने के लिए, एनर्जी के बनाने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से ज्यादा लाएंगे? हमारी 2 ही नाक है, अब हम एक्स्ट्रा अलग से नाक तो ला नहीं सकते, ना ही हम नाक में फनेल लगा सकते, नाक में चाड़ी लगा सकते। तो अब इतनी सारी ऑक्सीजन कैसे इनहेल करेंगे? एनर्जी ज्यादा चाहिए, हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं और बहुत तेज दौड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, इतनी एनर्जी के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। तो
देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम पड़ जाती है बॉडी में, जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाती। तो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स, तो मसल्स में एनर्जी कम हो जाती है। तो ऐसे समय केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन, मिनिमम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो जाती है और लैक्टिक एसिड बन के हमारे जॉइंट्स में और मसल्स में जमा हो जाता है। जॉइंट्स में, ये जो जॉइंट्स होते हैं हाथ के पैर के, घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये जॉइंट्स में या और मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ रहता है, दही में, कर्ड्स में, है ना, तो योगर्ट में, जहाँ दही में जो लैक्टिक एसिड रहता है वो हमारे मसल्स में बन जाता है और हमारे मसल्स में और जॉइंट्स में लैक्टिक एसिड भर जाता है और वो लैक्टिक एसिड भर जाने के कारण हमारी बॉडी में क्रैम्प आ जाता है। अंडरस्टूड? So when the demand for oxygen is very high and that demand cannot be fulfilled, so there is lack of oxygen, and due to lack of oxygen our body goes into another mode and it performs a different type of chemical reaction in which, in that kind of respiration, lactic acid is formed and 2 ATP are formed. 2 ATP means small amount of energy. 2 ATP, 2 adenosine triphosphate means a small amount of energy is formed in our body, and that small amount of energy is not sufficient for us to run very fast. That's why we fall down, because there is lack of energy and lactic acid gets accumulated in the muscles and joints. Understood? The third is aerobic respiration. This is the respiration that we perform normally, that we perform most of the times. So aerobic respiration takes place in mitochondria. We know mitochondria are called the powerhouses of the cell. Oxygen goes into mitochondria, it burns the food, it oxidizes the food, and that gives us energy. In that, so सबसे पहले see, तो फिर क्या होगा, aerobic respiration में CO2 is formed, carbon dioxide is formed. We have already studied here in the previous class that in lungs CO2 is produced in all the body cells, and that CO2 is brought to the lungs for exhalation, for expiration. So CO2 is formed, and when we respire, when we breathe out along with CO2, we breathe out moisture also. Many students think that we exhale air containing CO2 only. No, we exhale air containing CO2 along with moisture. We exhale moisture also, and a lot of energy is formed. One glucose molecule gives us nearly 38 ATP. It gives us a lot of energy. Now what is ATP? Full form of ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. It is a chemical substance in which, there is one adenosine molecule. It is joined to adenosine. Adenosine chemical substance is joined to phosphate. This is called ADP. And if you give energy to it, it becomes adenosine, phosphate and phosphate. This third phosphate, energy is stored in this bond. When this bond breaks, it releases a lot of energy, just as in a firecracker, सुतली बॉम्ब वगैरह में, है ना, उसमें धागा रस्सी बांध के रखते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है, बारूद भरा होता है, जैसे उसे आग लगाओ तो फूट जाता है, it releases a large amount of energy. So ATP is also called energy currency of the body. Energy currency of the body means just as we use bank currency. जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते, जमा कर देते, और जब पैसा कम होता है तो हम बैंक से पैसा निकाल लेते। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। दिस इज ATP and here it is ADP. What is ADP? Adenosine diphosphate. Di यानी दो, only two, and ATP is adenosine triphosphate. ATP is a chemical substance which contains lot of energy, which releases lot of energy, and that energy is converted into heat energy and chemical energy, electrical energy, different types of energy में उसको convert करके हमारी body उसको use करती है। Chemical नहीं कि वो तो खुद ही chemical है, heat energy and electrical energy and different other types of energies that are required in our body. देखो ये ATP है और ATP में से माइनस एनर्जी कर लो, माइनस एनर्जी मतलब we have used energy.
energy is used, if energy is used, what happens? ATP is converted into ADP, adenosine diphosphate. ATP is converted into ADP, adenosine diphosphate. And when we add energy to it, food is eaten. When we consume food, so that ADP is again converted into ATP. जैसे बैंक पे ATP है ना, बैंक में बहुत सारा पैसा है, निकाल दो तो कम पैसा बचेगा ADP, फिर पैसा डाल दो तो फिर से ATP बन जाएगा. So that's why it is called energy currency of the body, because जब हमको एनर्जी चाहिए तो we use ATP, फिर ADP बन जाता है, और जब एनर्जी आ गई तो ADP में और एनर्जी डाल दो तो फिर से ATP बन जाता है. इट्स लाइक अ मोबाइल फोन बैटरी के यूज कर लो, फिर चार्जिंग कर दो उसका, फिर उसको डिस्चार्ज कर दो, फिर चार्ज कर दो. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कीप ऑन टेकिंग गोइंग कीप्स टेकिंग प्लेस, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. सो हम भी ऐसे ही, जब हम खाना खाते हैं तो हम हमारी बॉडी में ATP बना लेते हैं. जो लोग बहुत हट्टे कट्टे मोटे लोग होते हैं उनमें बहुत सारा ATP होता है, वो बहुत देर तक भूखे भी रहे, रोजा या उपवास भी रखे तो उनके बॉडी में ATP खत्म होते होते ADP बनता रहता है. ATP बहुत सारा होता है उनकी बॉडी में. फिर जब वो अपना उपवास छोड़ते हैं या रोजा कंप्लीट करते हैं, शाम में खाना खाते हैं, तो फिर से उनके बॉडी में ATP बन जाता है. और ATP कौन कौन से काम के लिए चाहिए? पढ़ाई करने में भी ATP खर्च होता है, रेस्पिरेशन सांस लेने में ATP खर्च होता है, और देखने में, सुनने में, काम करने में, दौड़ने में, भागने में, लिखने में, हर काम में ATP खर्च होता है. यहाँ तक कि हम सो रहे हैं अगर तो हमारा हार्ट बीट चल रही है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, हर चीज के लिए ATP की जरूरत पड़ती है. एंड ATP हमको एनर्जी देता है. इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी. एक ATP हमको 30.5 किलो जूल पर मोल 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता है. बट अभी ये मोल के झंझट में नहीं जाता. हमने 9th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, है ना. 1 मोल इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस मेजर्ड इन ग्राम्स. वो अब नहीं पढ़ना है हमको, तो ये भी याद नहीं रखना है. दिस इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम. ATP समझ गए. वी मे बी आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ATP. तो ATP फुल फॉर्म क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Adenosine triphosphate is a chemical substance which has stored energy. It stores energy, chemical energy in the form of chemical energy, and our body takes this chemical energy, converts it into heat energy, and that heat energy is again converted into electrical energy and many other forms of energy. क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर दिया है उसमें ये भी बताया गया कि हमारी बॉडी में there are hundreds and thousands of electrical wires. And these electrical wires are called nerve cells or neurons. और वो न्यूरॉन्स में करंट ट्रांसफर होने के लिए, करंट सप्लाई होने के लिए एनर्जी चाहिए. अगर मैं ऐसा हूँ, मेरे हाथ में आपने पिन चुबा दी तो करंट ऐसा आएगा वायर में से, एंड द करंट विल गो इनटू माय ब्रेन. तो ब्रेन में करंट जाएगा, तो करंट को ट्रैवल होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए भी ATP की जरूरत पड़ती है. हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, तो आई होप आप ATP समझ गए होंगे. ये भी नोट डाउन कर लो, और इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो लेट अस मेक अ शॉर्ट वीडियो. लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.